हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरकार क्या है, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए और किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब हम लोग को जो है सरकार से क्या समझते हैं इसको लिखना है, और सरकार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है इसकी एक सूची बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, सरकार कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है और निर्णय लेती है। इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। ठीक है, ये सरकार क्या है हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो इसमें हम लोगों ने लिखा है, पहला पॉइंट है देश की सीमाओं की रक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, यानी कि विभिन्न देशों के साथ लड़ाई झगड़ों को हल करना। ठीक है, फिर दूसरा है देश के लोगों को जन सुविधाएं जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना। सभी सार्वजनिक चीजें जैसे कि परिवहन, शिक्षा सभी को जो है उपलब्ध कराना, ये भी सरकार का काम है। फिर तीसरा नंबर है देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। चौथा नंबर है विपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाना, अर्थात जब कभी विपदा आती है यानी संकट आता है तब वहां पर जो होता है ना, सरकार लोगों पीड़ित जो होते हैं उनकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, फिर पांचवा नंबर है देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना, यह भी सरकार का काम है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से देख लिया है और समझ भी लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? अर्थात सरकार को जो है ना सभी लोगों को मतलब अपने देश के अंदर रखने के लिए कानून बनाना और उसको नियम बनाना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश के सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। मतलब सरकार को जो है ना कानून बनाने या नियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देश में सभी लोग जो है इकट्ठे और मिलकर रहते हैं और काम करते हैं। तो इन सबके लिए एक व्यवस्था की जानी आवश्यकता होती है जिसके आवश्यक निर्णय किया जा सके। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सके। अर्थात सरकार नियम और कानून इसलिए बनाता है कि देश के जो संसाधन हैं जैसे कोयला, खनिज, उन पर जो है सरकार का अधिकार हो। ठीक है, जिससे जो है सभी लोगों को समान उसका अधिकार मिल सके। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। देखिए, अगर किसी देश को अच्छी तरह से चलाना है तो वहाँ पर कानून नियम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो है देश को हम लोग सुचारू यानी कि अच्छी तरह से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के भी आंसर और क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग का क्लियर है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? तो आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला है हम लोग का, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों के द्वारा होता है। मतलब जो भी लोग 18 वर्ष के ऊपर होते हैं वो लोग जो है सरकार का चयन करते हैं। ठीक है, कौन सी सरकार वोट जीतेगी वोट देते हैं उनको। फिर दूसरा नंबर में है, लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। अर्थात कोई सरकार को बताना पड़ता है कि अगले 5 साल हम किन कामों का करेंगे और उसकी सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, फिर देखते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का क्लियर हो गया है। छोटा सा ही बस आंसर है, इसको भी होगा तो कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है इसके बारे में हम लोग को लिखना है थोड़ा सा। तो हम लोगों ने लिखा है,
महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। मतलब जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने मताधिकार यानी वोट देने के लिए जो है एक आंदोलन चलाया था, जिसे महिला मताधिकार कहते हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। मतलब यूरोप और अमेरिका में जो है पहले महिलाओं को वोट देने और सरकारी कामों में भागीदारी का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ, क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों को किया और उन्होंने महिलाओं को अपनी सक्षमताओं के बारे में गलत रूढ़िबद्ध धारणाओं को दूर किया। अर्थात जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब महिलाओं ने जो है जो काम पुरुष कर सकते थे उन कामों को महिलाओं ने कर दिखाया और उन्होंने कहा कि हम भी पुरुषों से कम नहीं है, ठीक है, और हमें भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। और फिर ये साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने के योग्य भी है। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 तथा इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है महिला मताधिकार के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गांधी जी के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में एक वयस्क वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? मतलब गांधी जी चाहते थे कि लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, सभी लोगों को, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांधी जी के इस बात पे सक्षम नहीं थे। वो चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार ना मिले। तो हम लोग को जो है इस भेदभाव के बारे में लिखना है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, हमारे विचार से भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और मिला भी है, ठीक है। सभी कोई जो भारत में गरीब अमीर किसी भी जाति धर्म के लोग जो है वोट दे सकते हैं, ठीक है। इन बेशकों में शिक्षित और गरीब लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार अर्थ है शासन में भागीदारी, और शासन में भागीदारी जो है सभी को लेना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है लोकतंत्र और मजबूत होता है। यदि हम अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित रखेंगे तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्य मूल्य समानता का पालन नहीं करते हैं। देखिए, अगर हम लोग गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देते हो तो जानते हैं क्या होगा? समानता का अधिकार टूट जाएगा, ठीक है, और हम लोग भारत को समानता वाला देश नहीं कर सकेंगे। दूसरे, हम उनके शासन में भागीदारी का अधिकार को छीनते हैं, जिससे यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और देश के हित को निर्णय ले सकता है, ठीक है। अर्थात जो गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो भी देश में लोकतंत्र में भाग लेंगे और लोकतंत्र को अच्छी तरह से बनाएंगे, ठीक है, और वो लोग भी आगे जाकर शिक्षित होकर पता चलेगा कि देश कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने गांधी जी के इस तरह को भी पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर आपका क्लियर होता है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।